हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड का मौसम आ चुका है। मछलियों को एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है, वो काफी आपको पड़ने वाली है, क्योंकि ठंड में मछलियों के लिए वातावरण है वो अनुकूल नहीं रहता। कभी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कभी ऑक्सीजन डाउन हो जाता है। तो समय समय पर पानी का एक्सचेंज करते रहिए। हफ्ते में कम से कम 10% पानी को एक्सचेंज करिए और सुबह सुबह नया फ्रेश वाटर है उसको आप ऐड करिए, ताकि पानी का टेम्परेचर है दोस्तों वो 25 डिग्री से कम ऊपर रहे। ठीक है। उसके अलावा आपको महीने में चूना का उपयोग करिए और पानी को डिसइंफेक्टेंट, चाहे पोटास की मदद से, चाहे आप नमक के उपयोग से आप समय समय पर अपने पानी का ध्यान है वो रखते रहिए। तो किसान भाइयों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग हेड मछली की। बिग हेड मछली आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और मेन इसकी वजह है कि इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस है दोस्तों वो बहुत बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने फार्म पर ही बिग हेड मछली का खाना कैसे तैयार करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसान भाइयों, बिग हेड मछली दोस्तों तालाब के सरफेस में रहती है और ये मछली है वो फिल्टर फीडर का, इनका खाने का जो तरीका है वो छन्नी की मदद से इनके गिल में जो गलफड़ा होता है उसके गिल में गिल रेकर का एक संरचना होती है, जिसकी मदद से दोस्तों जो भी आपके पानी में नेचुरल प्राकृतिक भोजन उपस्थित है उसको ये अपने छन्नी की मदद से छान करके अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम करती है। इसी वजह से इसको हम लोग फिल्टर फीडर कहते हैं। कि प्रकृति की बात करें तो इसको हम लोग डेट्राइटिवोरस मछली कहते हैं, क्योंकि ये मछली मांस नहीं खाती। ठीक है। जैसे आपकी मांगुर हो गया या फिर सिंगी हो गई, ये मछलियाँ मांस खाती हैं, बट आपकी बिग हेड मछली दोस्तों सड़ी गली पदार्थ, आपकी फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन, तो ये मछली मोस्टली प्लेंटिवोरस इसको बोल सकते हैं। और एक चीज, इस मछली को हम लोग सिल्वर कार्प मछली के साथ ही पालते हैं। इसका मेन रीजन है आपकी सिल्वर कार्प मछली दोस्तों जो छोटी छोटी जो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन होती है, जू प्लैंक्टन होती है, उसको कंज्यूम करती है। लेकिन आपकी जो बिग हेड मछली है वो बड़ी साइज की, जिसको आप शायद नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे आपका जो कीड़ा मकोड़ा आप छोटा छोटा दिखाई देता है उसको भी आपकी बिग हेड मछली कंज्यूम कर जाती है। इसी वजह से इसको हम लोग बहुत खर्च में हम लोग इस मछली को तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, बिग हेड मछली के लिए फार्म पर ही अगर आप खाना तैयार करते हैं तो इसके लिए आपको कंपनी वाले फीड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस मछली का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो 28 से 30% तक ही मोस्टली रहती है। और जो हम फार्म मेड फीड प्रिपेयर करते हैं उसमें नॉर्मल आपकी 28 से 30% तक प्रोटीन है उनको आसानी से मिल जाता है। दूसरी बात, किसी भी वाटर बॉडी में जहाँ पर आप बिग हेड मछली का पालन करते हैं दोस्तों, तो मछली का जो खाना तैयार करते हैं तो उससे पहले आपको बिग हेड मछली के प्लैंक्टन लेवल को मेजर कर लेना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ठंड के समय में खासकर आप मछलियों के प्लैंक्टन बनाने के लिए ज़्यादातर हम लोग गोबर का प्रयोग करते हैं, लेकिन ठंड में हम लोग गोबर का प्रयोग नहीं करते क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो सबसे पहले आप किसी भी मछली का खाना प्रिपेयर करने से पहले वहाँ पर प्लैंक्टन लेवल को भी आपको चेक करना है, चाहे वो सेची डिस्क की मदद से हो गया, चाहे वो प्लैंक्टन नेट की मदद से हो गया। प्लैंक्टन लेवल मेजर करने के पश्चात दोस्तों आपको बिग हेड मछली के खाने के बारे में सोचना चाहिए। तो बिग हेड मछली का खाना दोस्तों हम लोग 2 इंग्रेडिएंट्स की मदद से आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपके मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। सबसे पहला आपका राइस ब्रान, दूसरा आपका सरसों की खली हो गया या फिर बादाम की खली हो गया, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो आसानी से उपलब्ध है उसी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करता हूँ। अगर बात करें दोस्तों कितने परसेंटेज में आप अपने फीड इंग्रेडिएंट्स को साथ में मिलाओगे, तो मैं बात करूँगा कि 50% आपका राइस ब्रान होना चाहिए और आपका 50% सरसों की खली हो गया या फिर बादाम की खली हो गया, उसको आप मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो विटामिन मिनरल प्रीमिक्स आता है उसको भी आप 1.5% के हिसाब से आप अपने फीड में ऐड करके आप बिग हेड मछली को फिट करा सकते हो। दूसरी बात, हम लोग बिग हेड मछली के लिए दोस्तों एक फीडिंग चार्ट को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर आप बेवजह बेतुके रूप से आप फीडिंग कराते हो किसी भी अमाउंट में तो उससे फीड का वेस्टेज ज़्यादा होता है और मछलियों को जितना ज़रूरत होती है दोस्तों उतना भी उनको नहीं मिल पाती।
तो बिग हेड मछली का दोस्तों अगर बात करें 6 महीने में ये मछली 1 किलो साइज तो आसानी से ये अचीव कर लेती है। तो आपको शुरू के 1 से 2 महीने तक दोस्तों 5% उसके भार के हिसाब से आपको मछली को फिट कराना चाहिए। 3 से 4 महीने के बीच में दोस्तों आप उसको 4% भार के हिसाब से फीडिंग कराना चाहिए और 4 से 6% के 6 महीने के बीच में दोस्तों आप उसको 3% भार के हिसाब से फीड करा सकते हो। क्योंकि बिग हेड मछली का दोस्तों फीडिंग की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से हम लोग उसको रेगुलर फ्रीक्वेंसी में उनको फीडिंग कराते हैं। जो भी जितने भी अमाउंट में हम लोग मछली को फिट कराते हैं उसको आपको 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करके ही मछली को खिलाना चाहिए। एक साथ अगर सारे फिट की क्वांटिटी अगर आप तालाब में डालोगे तो मुझे नहीं लगता कि सभी जितने भी आप फिट डाले हो उसको मछली अच्छे से कंज्यूम कर पाएगी, क्योंकि कंजप्शन से ज़्यादा उसका जो पाचन शक्ति है उस पर भी आपकी मछलियां हैं वो खाने को पचा पा रही हैं। इसके हिसाब से भी हम लोग मछली को फिट कराते हैं। तो आप जो भी खाना आप खिलाना चाहते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। सुबह उसको 11 से 12 के बीच में फीडिंग कराइए, दोपहर में उसको 2 से 3 के बीच में और शाम में आप 4 से 5 के बीच में भी बिग हेड मछली को फिट करा सकते हो, ताकि मछली को थोड़ा पाचन करने का समय मिले और जितना भी खाना आपने मछली को खिलाया है उसको सारी खाना को अच्छे से मछली पाचन करके अच्छे से भार है वो ग्रहण कर पाए। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, बहुत जगह हमारे फार्मर भाई हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं, वो मछली को फर्मेंटेशन के द्वारा ही आपके गोबर का प्रयोग करके ही बिग हेड मछली का पालन करते हैं। और बहुत जगह तो फार्मर भाई हैं वो राइस ब्रांड खिलाकर ही मछली को पाल लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप बिग हेड मछली को कम रहती है। अगर बात करें कि फर्मेंटेशन कितने दिनों में आप बिग हेड मछली के लिए करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये आपके प्लैंकटन के लेवल पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये मछलियां आपके एल्गी को भी कंज्यूम करती है। इसकी वजह से जितने भी एक्सेस फाइटोप्लैंकटन या फिर जू प्लैंकटन हो गया या फिर आपकी जो एल्गी जिसको हम लोग एल्गल ब्लूम बोलते हैं, उस परिस्थितियों में भी ये मछलियां आसानी से फाइटो या फिर जू प्लैंकटन को कंज्यूम कर लेती हैं। तो आपको अगर आप ज़्यादा भी खाना डालेंगे तब भी इस मछली को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे खाना है ये अच्छे से इसको पचा लेती है। तो दोस्तों अगर बात करें फर्मेंटेशन की, तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 900 किलो गोबर के साथ 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 10 किलो यूरिया को आप 3 दिनों तक उसको फर्मेंटेट कर लीजिए। पानी के साथ मिला करके अच्छे से उसको डंडे की मदद से उसको अच्छे से हिलाइए और 3 दिनों में आप 72 घंटों जिसको बोलते हैं, उसके बाद ही आप सारे जो भी हम लोगों ने फर्मेंटेशन जो सॉल्यूशन तैयार किया है उसको आप अपने तालाब में डाल दीजिए, ताकि प्लैंकटन का लेवल आपके तालाब में अच्छे से बना रहे और आपको ज़्यादा फार्म मेड फीड खिलाने की भी ज़रूरत मत पड़े। क्योंकि ये मछलियाँ मोस्टली प्लैंक्टियोरस मछली है, प्लैंकटन पर ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाती है, इस वजह से हम लोग इसको फर्मेंटेशन के द्वारा भी पाल सकते हैं। किसान भाइयों, आप 6 महीने के अंतराल में इस मछली को 1 किलो साइज तक अचीव कर लेते हो, तो ग्रोथ परफॉर्मेंस के हिसाब से ये मछली दूसरे कार्प मछलियों के मुकाबले दुगनी गति से ग्रोथ करती है। तो अगर आप फार्म मेड फीड खिलाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं रेगुलर इंटरवल पर, तो मुझे लगता है कि आप बहुत कम खर्च में आप बिग हेड मछली को पाल सकते हो। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। अगर आपके मन में इसके अलावा कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए, उसको भी मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।